इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, वो आदमी जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए खड़ा था, राय हक पे खड़ा होता था, कई दफा गलत भी होता, लेकिन वो अपने ज़मीर के मुताबिक राय हक पे खड़ा था, मुल्क के लिए खड़ा था। जो मुल्क की बेहतरी है, अरशद शरीफ उधर खड़ा था। कोई उसका दुश्मन भी नहीं कह सकता था कि वो कभी अपने ज़मीर का सौदा करता था। बाज़मीर एक वो जर्नलिस्ट, सहाफत जो मुल्क का असासा होती है, ऐसे सहाफी मुल्कों का असासा होते हैं कि मुल्कों के ओपिनियन मेकर्स बन जाते हैं, क्रेडिबिलिटी है। क्यों इतना गम है आज? मैंने कभी पाकिस्तान में किसी सहाफी के इस तरह, और भी सहाफी कत्ल हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैंने कभी इस तरह का रंज और दुख पाकिस्तान में नहीं देखा, और गुस्सा जो अरशद शरीफ पे हुआ, क्योंकि सारा पाकिस्तान जानता था, इसके मुखालिफ भी जानते थे कि वो एक दलेर, नाडर, एक सच्चा, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था, और उसने जान अपनी दी और शहादत ली। हर किसी को हम शहीद कह देते हैं, जी फलाना शहीद है, ये शहीद है, एक्सीडेंट में मरता शहीद है। वो आदमी जिसको पता था कि उसकी जान खतरे में, मैंने उसको 2 दफा कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन थी इसको मारने लगे, धमकियां मिल रही, एजेंसी कभी कुछ उसको कह रही है, सिर्फ इसलिए कि वो खड़ा था रजीम चेंज के खिलाफ साजिश के ऊपर। वो बार बार बेनकाब कर रहा था। हुक्म आते थे जी नामालूम नंबर से कि ये ना करो तो मैं ये कर देंगे, पता था। फिर घर में उसको धमकियां दी उन्होंने, फिर उसको हमने मुल्क से बाहर निकाला, फिर दुबई के ऊपर पहुंच गया उसके पीछे कि दुबई से इसको वापस भिजवाया जाए। उधर से वो कीनिया गया और वहां भी इन्होंने उसका पीछा ना छोड़ा। वो लोग